राइट। हाँ, हर एक परिस्थिति को स्वीकारना ही आध्यात्मिकता का ज्ञान है। तो जैसे हम लोग जो अभी प्रयास में हैं, अभी 2 दिन पहले ही बात ऐसे हुई कि यंगस्टर्स को आध्यात्मिक बनाने के लिए मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और वो नहीं समझेंगे। तो मेरे मन में एक ही बात आई कि जब छोटे छोटे बच्चों को हम सिखा रहे हैं, संस्कार शिक्षण दे रहे हैं, वो तो यंगस्टर्स से छोटे हुए ना। जब उनके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि वो कुछ सीखे, कुछ संस्कृति के बारे में जाने, हिंदू संस्कृति के बारे में, ये सनातन संस्कृति के बारे में, तो यंगस्टर्स जो है वो तो मैच्योर हो चुके हैं। क्या वो ये इस बात की मार्मिकता को नहीं समझेंगे कि आध्यात्मिकता का कितना बड़ा रोल उनकी लाइफ में होगा? बिल्कुल। हर एक परिस्थिति है, कोई भी परिस्थिति, वो सकारात्मक पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे कभी कभी जैसे आपके मन में जो विचार आया कि मतलब बच्चे अपने पेरेंट्स को क्यों वृद्धाश्रम छोड़ रहे हैं, जब वो आप फेस करते हो तब आपको पता चलता है, मतलब उस सिचुएशन को फेस करते हो। जैसे आप वहां गए, वृद्धाश्रम में गए, तब आपको ऐसा लगता है कि इनको कितनी जरूरत है अपने बच्चों की। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी होता है, जैसे कई पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को हॉस्टल भेजते हैं। इतने छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, 4th स्टैंडर्ड में आए और उसको वो प्लान करना शुरू कर देते कि हमें इन्हें हॉस्टल भेजना है। तब क्या वो बच्चों को, उनके पेरेंट्स उनको प्यार नहीं करते हैं? करते हैं। हो सकता है कि मतलब वो प्यार भी करते हो, अथवा तो उनकी कोई मजबूरी रही हो, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। वैसे ही वृद्धाश्रम में छोड़ने वाले जो लोग हैं वो टोटली रॉन्ग है, मैं मानती हूँ इस बात को। लेकिन उन लोगों के बारे में ज्यादा सोचने से अच्छा है कि हम ये सोचें कि अब कुछ ऐसा, कहते हैं ना वो आध्यात्मिक क्रांति, एक कि वसुदेव कुटुंबकम जो है उसमें पता है स्पेशल चाइल्ड हैं या फिर ऐसे ही जो वृद्ध हो चुके हैं, इन लोगों को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। वसुधैव कुटुंबकम में जो उसका प्रतीकात्मक सूत्र है ना, मनुष्य जन तो तेने रे कहिए, पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आने रे। मतलब मनुष्य जन वही है जो दूसरे की पीड़ा को अपना समझे और उस पीड़ा में उसको उससे उबरने के लिए जो सहयोग करे, फिर भी उसे कभी भी अभिमान ना आए। ये इसका सूत्र है। तो सामने वाले की वेदना को समझना, यही सबसे बड़ी चीज है। और इस वसुदेव कुटुंबकम में एक वो वैश्विक समर्थन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, वो है ओमनाद। ओमनाद, वो 11 बार ओमनाद करना है। तो जैसे किसी के घर में कोई वृद्ध स्त्री है, कोई या फिर मतलब कोई माँ है या बाबा है किसी के, तो वो उसकी बहू है या फिर उसके पोते हैं, उसका बेटा है, कोई भी अगर वसुदेव कुटुंबकम का जो ग्रुप है उसको वो आमंत्रित करता है कि कृपया आज हमारे घर पधारें, हमें ओमनाद हमारे घर करना है, तो वो ग्रुप जो है ना वहां जाता है उनके घर, और वहां पे वो वृद्ध व्यक्ति के लिए वहां पे ओमनाद किया जाता है। क्योंकि वृद्ध व्यक्ति जो है वो खुद ओमनाद नहीं कर सकता, लेकिन वो सुन तो सकता है। और ओमनाद के जो बेनिफिट्स हैं वो आप जानते ही हो, आजकल सबको पता है कि ओमनाद जो है वो ओमकार सिर्फ पकड़ना और नाद है, उसमें क्या होता है, जब ज्यादा से ज्यादा आप ये समझ लो कि 10 लोग अगर आए किसी व्यक्ति के आमंत्रित करने पर, अगर 10 लोग इकट्ठा हुए और वो 10 लोग जब मिल के ओमनाद करते हैं, वो 11 बार ओमनाद करने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, 5 या 6 मिनट ज्यादा से ज्यादा। अब वो सब मिलके जब 5 मिनट में ओमनाद करें ना, तो वो 5 मिनट में वो 10 into 11 110 टाइम्स का जो वाइब्रेशंस, जो वो एनर्जी इकट्ठी होती है ना, वो इक्वल वे में सबको मिलती है। वहां पे जो उपस्थित जो लोग हैं उन सभी को वो एनर्जी एक साथ इकट्ठी होती है वो ओमनाद की, और वो इक्वल सबको प्राप्त होती है। तो इससे क्या होता है ना कि आप ये तो जानते ही हो कि 5 मिनट में 110 बार ओमनाद करना इम्पॉसिबल है।
लेकिन जब सब मिलके सामूहिकता में ओम नाद करते हैं ना, तब हमें इस सिर्फ 5 मिनट में 110 बार जो एनर्जी है वो एक साथ मिल जाती है और सबको इक्वल मिलती है। तो ये फायदा है ओम नाद करने का। तो वसुदेव कुटुंबकम में जब कोई वृद्ध व्यक्ति खुद ओम नाद नहीं कर सकता तो उनको वो सेवा दी जाती है उनके घर के लोगों के द्वारा। इसलिए ये प्रेरित करता है इस तरह से कि नहीं, आपको अपने जो बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करनी जरूरी है। इस तरह से सिर्फ आप उनकी सेवा करते करते भी आपको कब इस तरह के वैश्विक ऊर्जा का लाभ प्राप्त होता है आपको पता भी नहीं चलता। आप तो मात्र सेवा कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उस सेवा के बदले आपको कुछ प्राप्त भी हो रहा है, कुछ एनर्जी प्राप्त हो रही है, जिसकी वजह से कहते हैं ना, उस सूत्र में कहा है ना कि पर दुखे उपकार करे। तो उपकार नहीं बल्कि ये तो सेवा है, लेकिन जो लोग आए हैं उनके आमंत्रण पे, वो लोग भी जब उन पे उपकार कर रहे हैं ना, तो उनको अभिमान इसलिए नहीं आता क्योंकि उनको इक्वल एनर्जी मिल रही है। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। साथ ही ऐसे ही जैसे वो बुजुर्ग नहीं बोल सकते, वैसे स्पेशल पर्सन्स हैं जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, या फिर इस तरह से मेंटली इतने हम लोगों की तरह एबल नहीं है, मतलब उनके और भी डिसऑर्डर्स है। तो इस तरह की जो तकलीफें हैं जिन लोगों को, उनके लिए स्पेशल इस तरह की सभाएं मतलब आयोजित की जाती हैं। तो वो घर के मेंबर्स ही इस तरह से बुलाते हैं कि प्लीज आप आइए और आज हम लोग ओम नाद करेंगे साथ में मिलके। तो ये बहुत अच्छी बेनिफिट्स मिलती है। और फिर जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ते हैं तो जैसे उस ग्रुप में समझिए कि उस ग्रुप में 50 लोग हैं, लेकिन उसमें से आए सिर्फ 10 लोग। लेकिन इसमें जैसे जैसे आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हो और आसन को जीतने का जो एक कहते हैं ना, आसन को जीता, फिर आसन को पूर्ण तरह से अनुभव करना, तो वो उसमें मिलता है, हमें पता चलता है। धीरे धीरे हम वो फील करते हैं कि जैसे वो कोई भी व्यक्ति ने आज अपने दादी के लिए या दादा के लिए हमें बुलाया, या तो कोई भी स्पेशल पर्सन के लिए उस घर के मेंबर ने बुलाया हमें, तो उस ग्रुप में अगर 50 लोग हैं और उस आमंत्रण को पढ़ते हैं ना, तो भी उसके जो अंदर जो जीव जो है, वो जो चित्त है ना, वो चित्त को पता चल गया कि मुझे आमंत्रण मिला है। अब वो शाम के 4 बजे जब उसको वहां पे जाना है, वो नहीं जा पाया ना, फिर भी उसका चित्त वहां पहुंच जाता है। वो एनर्जी भी उस व्यक्ति को वहां बैठी खुद को भी मिलती है और इन लोगों को भी मिलती है, क्योंकि उसका चित्त वहां पहुंच गया, उसके वाइब्रेशंस वहां पहुंचते हैं। तो इतना सुंदर कॉन्सेप्ट है ये वसुदेव कुटुंबकम का। इसमें जितना ज्यादा स्टडी करते हो ना, उतना ज्यादा पता चलता है। जैसे आप लोग पढ़े लिखे हो, थोड़ा ज्यादा डिग्रीज लिए, तो आपने खुद ने देखा होगा कि जो विषय में आप जैसे पहले मैथ्स पढ़ रहे थे, 10th तक पढ़ा, उसके बाद आपने 11th 12th में पढ़ा तो थोड़ा ज्यादा समझ में आया। फिर आगे भी जब आप मास्टर्स करते हो तो उसमें और ज्यादा आपको नॉलेज मिलता है कि मैथ्स में और क्या है, बाकी लोगों को नहीं पता चलता। वैसे ही ये वसुदेव कुटुंबकम में इसी तरह से कि स्पेशल जो पर्सन्स हैं उनके साथ कनेक्शन कैसे बनते हैं, वो प्राकृतिक रूप से ही मिलते हैं। और आप कोइंसिडेंस ऐसा है, मुझे पता भी नहीं था, लेकिन पता चला अभी अभी आपसे कि आप इस तरह के स्पेशल पर्सन्स को इस तरह से ट्रीट करते हैं, उनको एजुकेशन देते हैं, तो आपने थोड़ी तो उनकी लैंग्वेज समझी होगी। yes. उनके न बोलने के बावजूद आप उनके मतलब वाइब्रेशंस जो आपको मिलते होंगे, उनके जो रिप्लाईज हैं, वो जो कन्वे आप करते हो उनके साथ, वो सब आप समझ रहे होंगे कि वो कुछ तो ऐसा है, वो नेचुरल वे में हो रहा है। आप उसके साथ बोल नहीं रहे हो, लेकिन वो समझ लेते हैं। वो सिर्फ आपकी एंट्री से वो खुश हो जाते हैं, वो आपको फील कर लेते हैं कि नहीं अब मैम आ गई हैं। कुछ ऐसा होता होगा, आपने खुद फील किया होगा। यस, राइट, है ना, ये चीजें होती हैं। ऐसे नॉर्मल लोगों को अगर बताया जाए ना, तो वो नहीं समझते ये सारी चीजें, लेकिन हम लोगों ने बकायदा इसमें स्टडी की है, अभ्यास किया है, तो हमें पता चला धीरे धीरे कि नहीं ये होता है। ये किस तरह से वो 5 मिनट का ओम नाद पूरे ग्रुप को इक्वल कॉस्मिक एनर्जी दे रहा है। वो कैसे दे रहा है, वो कैसे हो रहा है। फिर किसी की एब्सेंस में जब आह्वान करते हैं, हम इस तरह से आमंत्रित करते हैं सब लोगों को, अगर लोगों को पता चल गया कि हमने उनको आमंत्रित किया है, क्योंकि ग्रुप के द्वारा पता चल रहा है, तो भी वो व्यक्ति वहां आए या न आए,
इस व्यक्ति को यहाँ घर पे बैठे उस आसन पे वो सारे वाइब्रेशंस वो महसूस करते हैं, वो सारी एनर्जी वो लोग फील करते हैं। कुछ अद्भुत है और कुछ अनोखा है ये कॉन्सेप्ट। मुझे तो ये सुन के बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा। रियली बहुत, मतलब मैं इससे एक कनेक्ट कर पा रही हूँ कि एक आप जैसे बता रहे हो उसमें ही कितना मतलब ब्यूटीफुल, कितना प्योर है ये। तब ये सारी चीज जब होती होगी तो कितना प्योरेस्ट फॉर्म, और जो वाइब्रेशंस होंगे कितने स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस होंगे। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, और उसमें क्या है ना, वही जो उसका सूत्र है ना, वही सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं, वो हमें वो कॉन्सेप्ट में जुड़ने के लिए प्रेरित करता है, इंस्पायर करता है। कैसे कि पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान ना आने रहे, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिकता में सबसे पहली बात कहा जाता है कि अभिमान जो है वो आपका सबसे बड़ा शत्रु है, अहम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम किसी की मदद कर रहे हैं फिर भी हमें अभिमान नहीं आता, इसलिए नहीं आता क्योंकि वहां पे जाके हमें उतनी ही एनर्जी मिल रही है, तो हमें अभिमान कैसे आएगा कि भाई मैंने किसी को समय दिया। क्योंकि आज किसी के आमंत्रण पे किसी के घर जाओ, आज मतलब एक महीने में भले एक बार अगर आप इस तरह की सभा रखते हो, फिर भी वो किसी के लिए समय निकालना, जैसे किसी के घर जाना है तो हाफ एन आवर, तो अगर एकदम नजदीक रहते हो तो भी हाफ एन आवर आपको उसको देना पड़ता है। बिल्कुल। तो वो जो समय का जो दान करना है ना, वो सबसे बड़ी बात है। आज लोगों के पास सब कुछ है लेकिन समय नहीं है। राइट। मुझे वो ड्रेसअप करके निकलना है, वही मुझे इरिटेट करता है। ऐसा मतलब आज की जो न्यू जनरेशन है उनके मुंह से सबसे पहली बात ये निकलती है कि जाना है, मन करता है, लेकिन मुझे वो ड्रेसअप होके जाना वो थोड़ा कम जमता है, रहने दो ना। इसलिए वो लोग जो वो समय दे रहे हैं वो बहुत बड़ी बात, बहुत ही बड़ी बात है। तो इसलिए वहां पे वो उपकार अगर मन में कहीं आ भी गया कि भाई मैंने इनको समय दिया, तो वो उपकार नहीं रहता, वहां पे वो अभिमान नहीं रहता, वहां पे वो समतल हो जाता है कि नहीं, वहां जाके मुझे भी कुछ मिल रहा है, मैं यूं ही तो नहीं जा रही ना। तो वहां अभिमान का नाश हो रहा है। ये बहुत अच्छा है। और ये है ना, इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है ये जो कार्य है ना, इंटरनेशनल लेवल पे सभी लोग जिनको ये पता चल रहा है वो खुद अपने आप में जुड़ रहे हैं, वो किसी तरह, और स्वतंत्रता है इसमें पूर्ण तरह से। जैसे मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया, अगर आपको इसमें से कुछ भी मदद मतलब लेनी है तो आप मुझसे पर्सनली पूछोगे, लेकिन जब आप अपना ग्रुप डेवलप करोगे तो उस ग्रुप में आपको मुझे जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि हमें एक ग्रुप बनाना है जिसमें लाखों लोगों को जोड़ना है, कुछ नहीं, हजारों लोगों को जोड़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आप अपना डेवलप करो, आपने जिससे जाना उससे मात्र सीखने की बात है, उससे सीख लो और बाद में अपना ग्रुप डेवलप करो। उसके बाद आपसे भी जो लोग सीख रहे हैं वो भी स्वतंत्र हैं, वो फ्री हैं, उनको ऐसा कुछ नहीं है कि उनको मतलब 12-15 लोगों को जोड़ना ही है, वो अपनी तरीके से इसमें डेवलप कर सकते हैं। हाँ, मतलब वो पूर्ण तरह एक तरह से वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूर्ण वसुधा को अपना एक परिवार समझना है, लेकिन सबको स्वतंत्र रखना है, किसी को बांध के नहीं रखना। तो इस तरह से वो एक पूरी तरीके से वसुधैव कुटुंबकम को वो सार्थक बनाता है इस कॉन्सेप्ट को। और बहुत अच्छा प्रयोजन है। यस। तो बस इसका प्रचार प्रसार वैसे नहीं करते, लेकिन हाँ, जिस किसी को भी इंटरेस्ट हो तो उसके साथ इस बात को शेयर जरूर करते हैं। लोगों को जितना ज्यादा पता चलेगा, क्योंकि आज क्या है ना, सांप्रदायिक, जातीय, इस तरह के विवादों में लोग इतने उलझे हुए ना कि वो जो सही करना है ना, इस चीज को ही भूलते जा रहे हैं। उनको असल में खुद का आध्यात्मिक डेवलपमेंट करना है, लेकिन उनको पता ही नहीं है। वो बस भाई मैं तो इस संप्रदाय से हूँ, मैं इस जाति का हूँ, मैं इस इंस्टीट्यूट से जुड़ा हूँ, मैं इस स्कूल से हूँ, मैं इस संस्था से हूँ। हर तरह से वो अपने आप को साबित करने पे लगे हुए हैं। ये नहीं सोच रहे हैं कि भाई कुछ तो ऐसा हो जो उन्हें बांध के भी एकजुट करे और उनको बांध के भी न रखे, स्वतंत्र भी रखें और सबको साथ लेके चले। इस चीज के बारे में जब आध्यात्मिकता
के साथ वो लोग आगे बढ़ते हैं ना, तो उनको ये सब चीजें समझ में आने ही लगती हैं और वो कहीं भी बंद के नहीं रहते फिर। और अपनी पहचान है वो छोड़नी नहीं है। हाँ ठीक है, आप हिंदू जाति से हैं तो आप बताइए, आप हिंदू धर्म के हैं तो आप बताइए, और आपका जो संप्रदाय है जो आपको विरासत में मिला है, आपके वडीलों ने आपको बताया है कि भाई हम इस संप्रदाय से हैं, तो आप जरूर जुड़ के रहें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहते हैं ना वो सर्वे सर्वा जो लास्ट एंड ऑफ द मतलब अपना जो एक इंट्रोडक्शन है लास्ट में, अपना प्रथम परिचय तो यही बताना चाहिए कि भाई वसुदेव कुटुंबकम, कि पूरी वसुधा एक कुटुंब है और मैं उस कुटुंब का एक हिस्सा हूँ। तो ये जज्बात जो है ना, ये जिस दिन किसी हर एक व्यक्ति में जब जाग गया ना, तो ये सारे के सारे विवाद खत्म हो जाएंगे। तो वहां पे शुरू करने के लिए हमें किसी की राह नहीं देखनी है, हमें खुद को अपने आप को आगे बढ़ाना है कि और इसमें जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, इसमें कोई किसी तरह की ट्रेनिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ अभ्यास है कि मैं किस तरह से इसमें आगे बढ़ूं, इस कॉन्सेप्ट को समझूं और आगे बढ़ूं। किसी तरह के इसमें ट्रेनिंग सेंटर या ये वो कुछ भी नहीं है, बस इसको सहजता से सीखना है। और अगर यथासंभव अगर आपके आसपास है वो माहौल, तो आपको उसको डेवलप करना है। अगर नहीं कर सकते तो अपने आप के लिए तो कर ही सकते हैं, खुद के लिए वो काफी है। बिल्कुल। और बताइए। मुझे तो सुनकर ही बहुत अच्छा लगा और ऐसा लगा कि मैं कब करूँ इसको। नहीं जरूर आपको, अगर आपको कुछ ऐसा करना है तो अगर किसी चीज की जरूरत रही, कुछ सीखना है इसके विषय में, तो मैं जरूर आपको